नमस्कार दोस्तों, मैं विनय सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मनी मैटर्स में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या ज्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना फायदे का सौदा है। आज इसी बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि अगर आपने किसी कंपनी में निवेश किया है और उसमें वो कंपनी बहुत ज्यादा डिविडेंड दे रही है, मतलब उसकी अगर डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा है, तो ऐसी कंपनी में निवेश करने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। अब कुछ अगर एग्जाम्पल के तौर पे चलें तो हम ग्रेफाइट इंडिया की बात कर सकते हैं, जिसका कि डिविडेंड यील्ड है 17%। यानी कि आपने अगर 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया है तो अब 17,000 रुपए तो आपको टैक्स फ्री डिविडेंड ही मिल गया है, जो कि लगभग एफडी से 2 गुना से ज्यादा है। नंबर अगर दूसरे पे आते हैं, कोल इंडिया 6.5% इसने कंटिन्यू 5 सालों से दे रहा है। हिंदुस्तान जिंक का 9% का डिविडेंड यील्ड है। HEG की अगर बात करें तो 7.5% का। केयर रेटिंग्स की 7.5%। इंडियन ऑयल की अगर बात करें तो 15% का, यानी 15,000 रुपए एक साल 1 लाख के ऊपर। वेदांता 11,000 रुपए, मतलब 11% का। अगर इसी तरीके से और भी बहुत सारी कंपनी है, अभी अगर नाम अगर लेना गिनाने शुरू कर दूंगा, NMDC और मतलब लगभग सारी सरकारी कंपनियां ही हैं जो कि इतना ज्यादा आपको वो दे रही है। वेदांता, ऑयल इंडिया। तो इस तरीके से क्या है, आपने लगभग देखा होगा कि ये सारी की सारी कंपनियां 6% से ज्यादा का आपको डिविडेंड यील्ड इनका है, डिविडेंड दे रही है। मतलब कि 1 लाख पे 6,000 रुपए से ज्यादा ये दे रही है। जबकि आप एफडी या अगर आपकी सेविंग स्कीम्स में आप इसमें जाते हैं तो 7 से 8% आपको, या 8.5%, 8.25% मैक्सिमम रिटर्न मिलता है। तो और वो भी टैक्सेबल होता है, जबकि ये टैक्स फ्री आपको डिविडेंड देती है। इसका मतलब इनमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत बढ़िया सौदा है, पर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, ये सारी बहुत ही बढ़िया कंपनियां हैं, पर इनके ऊपर आपको फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये आप अच्छी कंपनियां हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करना फायदे का ही सौदा होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पास अगर HDFC के जो इन्वेस्टमेंट का जो इनका CAGR होता है, या फिर और भी कई चीजें हैं जिनको देखेंगे, तब आपको फैक्ट का पता पड़ेगा कि आप फायदे में है या घाटे में है। सबसे अगर बहुत ज्यादा डिविडेंड यील्ड है किसी कंपनी का तो उसके 2 कारण होते हैं। नंबर पहला तो ये होता है कि कंपनी के शेयर की कीमत की तो बहुत ज्यादा गिर गई है और आपको डिविडेंड जो है उसका यील्ड बहुत ज्यादा लग रहा है। तो कंपनी की अगर शेयर की कीमत, जैसे कि आपको बताता हूँ कि जो आपका ग्रेफाइट का है उसका रेट हुआ करता था 1,000 रुपए, पर वो अभी आ गया है 300 रुपए के ऊपर। इसलिए उसका जो डिविडेंड यील्ड 17% लग रहा है। तो एक तो ये होता है, क्योंकि बहुत अच्छी से अच्छी कंपनी होती है, रिलायंस जैसी भी 1% से ज्यादा डिविडेंड यील्ड नहीं होती है उनकी, वो डिविडेंड पे आउट नहीं करती है। दूसरा एक ये होता है कि कंपनी के पास पैसा तो बहुत कमा रही है, पर उसके पास अपने जो है अपने व्यापार को जो एक्सटेंशन करने का या फिर इस तरीके से और कुछ नया इन्वेस्टमेंट करने का और कुछ प्लान है नहीं, और वो अपने जो भी उसने पैसे कमाए हैं उन पैसों को शेयर होल्डर को बांट रही है। दूसरा तो ये होता है, अगर ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि अगर कंपनी का डिविडेंड यील्ड 5% से ज्यादा है तो 90% चांस ये होता है कि आपके निवेश दिए हुए जो पैसा है उसके ऊपर डिविडेंड तो अच्छे मिल जाएंगे, पर कंपनी की ग्रोथ जीरो होगी। और ग्रोथ और वैल्यू 2 चीजें बहुत होती है। जब कोई भी चीज ग्रोथ से वैल्यू के ऊपर, वैल्यू से ग्रोथ के ऊपर सरकती है, तो समझ लीजिए कि आपको पैसा तो मिल जाएगा, पर उसमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आती है। अब हम अगर बात करते हैं कोल इंडिया की, तो कोल इंडिया में है क्या कि पैसे तो बहुत अच्छे कमा रही है, पर आगे आने वाले समय में क्योंकि कोयला खत्म हो जाएगा और इसका इस्तेमाल हो जाएगा कम, और कोयले पे वैसे भी बहुत ज्यादा मतलब रोक भी लगने वाली है कोयले, तो कोयले का आपको ये तो रहेगा कि आप इसके शेयर की कीमत में कोई आपको बड़ा बढ़ोतरी नहीं मिलेगी, कोई इसका हाई नहीं लगाएगा, बट आपको डिविडेंड इसमें अच्छे मिल जाएंगे। और वही मैंने आपको ग्रेफाइट इंडिया की बात की थी, 2 साल पहले इसका जो शेयर का कीमत हुआ करती थी 1,000 रुपए, आज ये 300 रुपए है। तो इसलिए डिविडेंड यील्ड 17% दिख रही है। तो इसलिए ये मत सोचें कि नहीं, जो कंपनी डिविडेंड अच्छा देती है तो वो बहुत अच्छी है। हमेशा सोचकर कंपनी के फंडामेंटल, टेक्निकल और उसका बिजनेस मॉडल देख के ही निवेश करें। और शेयर मार्केट में अगर आपको ज्यादा नहीं आता है तो कंपनी को आप ये देख लीजिए कि जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं उसी के शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करें, या फिर NSE और BSE की जो टॉप 10 कंपनीज हैं उनके अंदर बात कीजिए। निफ्टी 50 से बाहर जाना नहीं है,
BSE 30 से बाहर नहीं जाना है तो आपका निवेश सुरक्षित रहेगा। लगता है आपको वीडियो पसंद आया हो तो धन्यवाद, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।